दिनांक 4 तारीख को सराय कयास्थान थाना क्षेत्र सफदरगंज में एक डेड बॉडी मिली थी जो 80 साल से अधिक उम्र के थे। वो अपने खेतों पे रहते थे, रात को वहीं पे रुकते भी थे और सोते भी थे। जब उस पर जानकारी शुरू हुई तो उनके जो पुत्र संतराम है उसने एक तहरीर दिया और उस तहरीर में उन 4 लोगों को नामजद किया जिनसे कोई न कोई उसकी रंजिश चल रही थी। जब पुलिस की आरंभिक तहकीकात शुरू हुई तो उसमें मालूम चला कि इनका तो कोई आपस में कोई कॉमन मोटिव ही नहीं बन पा रहा है, कोई इंटेंशन ही नहीं बन पा रहा है। तो लगा कोई ना कोई बात इसमें ज़रूर है। फिर धीरे धीरे इसकी तहकीकात में ये अनावरण हुआ कि हत्यारा खुद वादी मुकदमा मृतक का पुत्र ही है। मृतक जो है इसकी चाल चलन से पहले से ही क्षुब्ध था और अपनी ज़मीन की वसीयत पोते के नाम कर दिया था, मतलब बजाय अभियुक्त संतराम के पोते के नाम कर दिया था। इससे वो दुखी था। दूसरा, एक बेटी ने अपने किसी लव अफेयर कर रखा था, उससे शादी कर ली थी, उससे भी क्षुब्ध था। उस रिश्ते को भी मृतक सपोर्ट करता था, इससे भी ये दुखी था। करवा चौथ के दिन जो है मृतक बहादुर ने उस पोती को अपने सपोर्ट किया था, उसके सामान वगैरह खरीदवाया था जा कर के, और इस बात को लेकर परिवार में कहा सुनी हुई थी। इन सारी चीज़ों से क्षुब्ध होकर के रात को जाकर खुद ही मृतक के बेटे संतराम ने उनकी गला दबा करके हत्या कर दी। थोड़ी लाश को दूसरी जगह शिफ्ट करके बक्से वगैरह का डिस्टर्ब करके लूटपाट का रूप भी देना चाहा। क्योंकि वादी मुकदमा खुद ही इसमें अभियुक्त निकला, इसलिए पुलिस को भी थोड़ी इसमें ठीक से तहकीकात करनी पड़ी। और हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस और इंस्पेक्टर सफदरगंज, ये सभी टीमें सीओ सदर के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम की और इसका सफल अनावरण हुआ। और इस घटना में ये अकेला मृतक का पुत्र शामिल था जो आज गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल भेजा गया है।